आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जैन धर्म। जैन धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर आ सकते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को मैंने यहाँ कंपाइल करके आपको देने की कोशिश की है। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट किए हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो ऋषभदेव को जैन धर्म की स्थापना का श्रेय कहा जाता है। अगर जैन धर्म में पूछे कि स्थापना के अलावा पूछे वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो जैन धर्म में वास्तविक संस्थापक कहा जाता है आपके महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी ने क्या किया, अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करके जैन धर्म को क्या है, व्यापक रूप में फैलाया था, इसलिए इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, जैन धर्म में आध्यात्मिक गुरु या सन्यासियों को क्या कहा जाता है? जैन धर्म में आध्यात्मिक गुरु या सन्यासी को तीर्थकर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे आपके ऋषभदेव जी। जैन धर्म के देखो 24 तीर्थंकर हुए, 24 को आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, टोटल 24 हुए, 24 को आपको याद नहीं रखना है। आपको पहला याद रखना है, आपको 23 का याद रखना है, आपको 24 में याद रखना है। ठीक है, इनके प्रतीक चिन्ह में मैं बताऊंगा। ठीक है, वो प्रतीक चिन्ह भी आपको याद है। जैसे इनका पहले हैं ऋषभदेव जी, उनके हैं आपका साढ़ वृषभ जो बैल बोलते हैं। 23 में पार्श्वनाथ जी हैं, उनका सरप है, और 24 में महावीर स्वामी उनका शेर है। ये आपके प्रतीक चिन्ह भी आपको याद करने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म की परंपरा में कुल कितने तीर्थंकर हुए? मैंने अभी बताया आपको 24 तीर्थंकर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम मैंने अभी बताया आपको पार्श्वनाथ। ठीक है, जैन धर्म के सारे तीर्थंकर आपको याद रखने हैं। पहला तीर्थंकर याद रखना है, 23वां तीर्थंकर याद रखना है, और 24वां तीर्थंकर आपको याद रखना है। ठीक है, जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर किसे कहा गया है? तो महावीर स्वामी को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ वाराणसी के किस राजा के पुत्र माने जाते हैं? तो वाराणसी जो पार्श्वनाथ हैं, जो पार्श्वनाथ अश्वसेन के, जो वाराणसी के राजा हुआ करते थे अश्वसेन, उनके पुत्र माने जाते हैं। ठीक है, तो पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? तो राजा अश्वसेन के पुत्र थे। जो 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, उनका संबंध मुख्य रूप से किस स्थान से है? जो 23वें तीर्थ है पार्श्वनाथ, मैंने भी बताया था किससे है, वाराणसी। तो वाराणसी में जो थे अश्वसेन थे, उनके पुत्र हुआ करते थे। कौन? आपके पार्श्वनाथ जी। ठीक है, तो पार्श्वनाथ को याद रखना। पार्श्वनाथ किसके पुत्र हैं? राजा अश्वसेन के। राजा अश्वसेन राजा कहाँ का था? वाराणसी का था। तो वाराणसी से संबंध किसका हो गया इनडायरेक्टली? किसका? आपका 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के उदय का प्रमुख सामाजिक धार्मिक कारण क्या था? देखो, जो वैदिक काल में जो ब्राह्मणों के द्वारा जो कर्मकांड, जो यज्ञ सारे करवाए गए थे ना, उनके विरुद्ध, यानी कहने का मतलब हिंदू धर्म के विरुद्ध जो धर्म दो हुए थे, हिंदू धर्म को के विरुद्ध जो दो धर्म उत्पन्न हुए थे, वो थे बौद्ध और जैन। दोनों का लक्ष्य एक ही था, ब्राह्मण धर्म में जो बढ़ते कर्मकांड थे, जो जटिलताएं थी, उनको कम करना, उनका विरोध करना, इन दोनों का उद्देश्य था। ठीक है, तो उस कारण किसका जन्म होता है आपका? जो जैन धर्म में। तो आपका उद्देश्य पता चल गया आपका, ब्राह्मण धर्म के बढ़ते कर्मकांड और जटिलता के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महावीर स्वामी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म, इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा, इसमें ऑप्शन गलत दे रखा है। इसमें ऑप्शन होना चाहिए आपका 599 ईस्वी पूर्व। तो 599 ईस्वी में जन्म होता है, और 527 ईस्वी में इनको निर्माण प्राप्त हो जाता है, यानी मृत्यु हो जाती है इनकी। ठीक है, ऑप्शन को सही कर लेना। 599 ईस्वी में महावीर स्वामी का जन्म होता है। तो महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पर होता है? तो महावीर स्वामी का जन्म होता है आपका किस स्थान पर? आपके वैशाली में होता है, कुंडग्राम पे। किसमें होता है? वैशाली में होता है, कुंडग्राम में, और लुम्बिनी में होता है आपके महात्मा गौतम बुद्ध का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था आपका वर्धमान। क्या था महावीर स्वामी के बचपन का नाम? वर्धमान। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के जो पिता का नाम था, तो उनका नाम था सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, महावीर स्वामी की माता त्रिशला किस वंश या गणराज्य की राजधानी, गणराज्य से संबंधित हुआ करती थी? महावीर स्वामी की जो माता त्रिशला जो थी, किस वंश या गणराज्य से संबंधित थी? तो वो आपके लिच्छवी वंश से संबंधित थी, लिच्छवी गणराज्य से संबंधित थी। महावीर स्वामी का परिवार किस क्षत्रिय वंश से था? तो महावीर स्वामी का जो परिवार था, वो ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल का था। कौन से कुल का था? ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल का था आपका। कौन? ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के वंशज थे आपके महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का कुल कौन था? ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा। ठीक है, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था आपका प्रियदर्शनी। ठीक है, प्रियदर्शनी जो थी महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था। महावीर स्वामी ने किस आयु में अपने माता पिता
की मृत्यु के पश्चात गृह त्याग दिया था, तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी के दामाद का नाम क्या था? जमाली। जमाली जो थे महावीर स्वामी की बहन के बेटे थे। ठीक है, महावीर स्वामी की बहन के बेटे थे और इनके दामाद भी हुआ करते थे। ये इनके प्रथम शिष्य थे जमाली महावीर स्वामी के। ठीक है, 3-4 पॉइंट जमाली के बारे में याद रखना। वैशाली, जहां महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वैशाली जो है आपके बिहार में स्थित है। वैशाली किस राज्य में स्थित है? वर्तमान में बिहार में स्थित है। ज्ञान प्राप्ति के लिए महावीर स्वामी ने कितने वर्षों तक तपस्या की थी? तो इन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। अगला क्वेश्चन है कैवल्य की प्राप्ति के समय महावीर की आयु कितनी? तो 42 वर्ष की आयु थी किनकी? महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था, 12 वर्ष तपस्या की थी और उसके बाद 12 वर्ष के बाद जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनकी आयु ऑब्वियसली कितनी साल हो जाएगी? 42 वर्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा कि महावीर स्वामी के अनुयायी जो हैं उनको किस नाम से जाना गया? देखो, महावीर स्वामी के अनुयायियों को निर्ग्रंथ नाम से जाना गया था। महावीर स्वामी के जो अनुयायी थे उनको निर्ग्रंथ नाम से जाना गया था। देखो, महावीर स्वामी की जगह यहाँ पार्श्वनाथ भी अगर क्वेश्चन देखिए, पार्श्वनाथ के अनुयायियों को किस नाम से जाना गया था? तो निर्ग्रंथ के नाम से भी जाना गया था। तो ठीक है, दोनों को क्वेश्चन आ सकता है इसमें। निर्ग्रंथ नाथ किसे कहा गया? तो स्वामी के पिता जो थे सिद्धार्थ, उनको निर्ग्रंथ नाथ कहा गया। और निर्ग्रंथ नाथ पुत्र किसे कहा गया? तो महावीर स्वामी को निर्ग्रंथ नाथ पुत्र कहा गया। निर्ग्रंथ कौन थे? जो पार्श्वनाथ के शिष्य थे, पार्श्वनाथ के जो अनुयायी थे उनको निर्ग्रंथ कहा गया। ठीक है, महावीर स्वामी के अनुयायी नहीं है यहाँ पे, पार्श्वनाथ के हैं। अगर पार्श्वनाथ ना आए, अगर महावीर स्वामी के पूछे तो भी आप निर्ग्रंथ कर सकते हो। ठीक है, वैसे अगर सही क्वेश्चंस पूछे जाए तो वो आपके पार्श्वनाथ के नहीं, किसके? पार्श्वनाथ के शिष्यों को निर्ग्रंथ, अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा महावीर स्वामी ने अपना प्रथम शिष्य किसे माना है? तो महावीर स्वामी ने अपना प्रथम शिष्य जमाली को माना है। मैंने बताया था यही जमाली जो था इनका दामाद था, यही जमाली इनकी बहन का पुत्र था और यही जमाली जो था इनका प्रथम शिष्य भी हुआ करता था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान या सर्वोच्च ज्ञान के लिए किस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किया गया? तो जैन धर्म में जो ज्ञान के लिए भाषा का जो शब्द का प्रयोग किया था वो था कैवल्य। कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया था। महावीर स्वामी ने किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति की थी? तो महावीर स्वामी ने ऋजुपालका नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति की थी। और आपको याद हो तो मैंने महात्मा गौतम बुद्ध का भी बताया था किस नदी पर की थी? निरंजना नदी पर की थी। ठीक है, तो ऋजुपालका नदी के तट पर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो महावीर स्वामी को जो है साल के वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और मैंने बताया था कि गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोनों को आपको याद रखना, आप कंपेरिजन से पढ़ोगे आपको अच्छे तरह से याद रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वर्धमान को क्या कहा गया? ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जो वर्धमान है, वर्धमान का मतलब आप महावीर स्वामी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसको किस नाम से जाना गया था? तो इनको कैवलिन कहा गया। किस नाम से कहा गया? इनको कैवलिन कहा गया, महावीर कहा गया। ठीक है, ये ऑप्शन जो दिख रहा है भी ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? तो महावीर स्वामी को जो कैवल्य की प्राप्ति हुई थी वो जाम्बिक ग्राम में हुई थी। किस ग्राम में हुई थी? जाम्बिक ग्राम में इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। और गौतम बुद्ध की अगर हम बात करें तो बौद्ध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, बौद्ध धर्म के विपरीत जहाँ, देखो अभी ये कंपेरिजन वाला क्वेश्चन आया है, इसको आप ध्यान से पढ़ना। बौद्ध धर्म के विपरीत जहाँ बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे पर ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, इसमें देखो क्वेश्चंस में ही मैंने ऐड किया है, जैसे बौद्ध धर्म में जो बुद्ध को है निरंजना नदी के किनारे पर ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे पर हुआ? ऋजुपालका। इससे पहले मैंने क्वेश्चंस कराया था, डायरेक्ट पूछ लिया था किस नदी के किनारे पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऋजुपालका। अगर क्वेश्चंस डायरेक्ट ना पूछ के ऐसे घुमा के भी पूछ सकते हैं तो आपको याद करना पड़ेगा। गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे, देखो इसमें भी कहा गया है कि जैसे गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? वो था आपका साल का वृक्ष। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म में महावीर शब्द का क्या अर्थ है? तो महावीर का अर्थ है इंद्रियों का विजेता। महावीर का अर्थ क्या है? इंद्रियों का विजेता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के अनुसार जो ज्ञान के स्रोत हैं वो प्रत्यक्ष का क्या अर्थ है? तो जैन धर्म में जो प्रत्यक्ष शब्द है उसका क्या अर्थ है? सीधा अनुभव एवं इंद्रियों जनित ज्ञान। जो इंद्रिय जनित वास्तविक ज्ञान है उसका संबंध किससे? प्रत्यक्ष से। तो प्रत्यक्ष के का हम अर्थ समझ सकते हैं सीधा अनुभव या इंद्रिय जनित वास्तविक ज्ञान। अगला क्वेश्चन है हमारा कैवल्य की प्राप्ति जैन सन्यासी के लिए क्या सुनिश्चित करती है? देखो कैवल्य क्या प्राप्त करने, कैवल्य से क्या प्राप्त करना चाहते थे वो? तो कैवल्य एक तो ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो ज्ञान प्राप्त करने से हुआ क्या?
तो उनको जो है जन्म मरण के जो चक्र है उनसे मुक्ति मिल गई। कहने का मतलब जो मोक्ष है, मोक्ष प्राप्त हो जाता था क्या, ज्ञान प्राप्त करने से। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो महावीर स्वामी ने एक पर्वत है विपुलाचल पर्वत, वहां इन्होंने, जो राजगृह में है विपुलाचल पर्वत, वहां इन्होंने अपना प्रथम संदेश दिया था। ठीक है, आपको गौतम बुद्ध का याद होगा, सारनाथ में उन्होंने पहला संदेश दिया था। महावीर स्वामी ने अपने उपदेशों के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था, देखो इन्होंने क्या किया, जिस क्षेत्र में रहते थे वहां जो जनमानस की जो भाषा थी, लोक भाषा जो थी, उन्होंने उनमें इन्होंने संदेश दिया था, उपदेश दिए थे। जैसे महात्मा गौतम बुद्ध की हम बात करें तो उन्होंने पाली भाषा में अपना संदेश दिया था, और महावीर स्वामी की अगर हम बात करें तो महावीर स्वामी ने आपकी प्राकृत भाषा, जो अर्धमगधी भाषा है, उनमें अपना क्या दिया था, संदेश दिया था, ताकि जो लोग हैं वो आसानी से कनेक्ट कर सकें। जैन धर्म के प्रचार के लिए चुनी गई प्राकृत भाषा का स्वरूप क्या था, तो जैन धर्म के प्रचार के लिए जो भाषा चुनी गई, जैन धर्म के प्रचार के लिए जो भाषा चुनी गई, वो मैंने बताया था आपसी जनमानस की जो सरल भाषा थी वो चुनी गई थी। जैन धर्म को स्वीकार करने वाले प्रथम भिक्षुणी कौन थी, तो जैन धर्म को स्वीकार करने वाली जो प्रथम भिक्षुणी थी वो थी चंपा। ठीक है, महावीर स्वामी द्वारा स्थापित भिक्षुणी संघ की प्रधान अध्यक्ष कौन थी, तो प्रधान अध्यक्ष थी आपकी चंदना। ठीक है, प्रधान अध्यक्ष याद रखना, और प्रथम शिष्य याद रखना। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जबकि देखो यहाँ कंपैरिजन में पूछ लिया विपुलाचल पर्वत। इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा था वो डायरेक्ट पूछ रहे, जो कि राजगृह में स्थित है विपुलाचल पर्वत, वहां इन्होंने अपना पहला संदेश दिया था। महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्यों को क्या कहा जाता है, तो महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्यों को गणधर कहा जाता है, गणधर। इन्होंने क्या है 10-11 शिष्य शामिल थे इसमें गणधर में। ठीक है, जिन्होंने इन्होंने जो महावीर स्वामी ने इनको शिष्य बनाया था, एक साथ शिष्य बनाया था इनको। और इन्होंने क्या है, महावीर स्वामी ने अलग अलग जगह जैन विद्यालयों की भी स्थापना की थी, और जैन विद्यालयों की स्थापना करके इन 11 जो ब्राह्मण थे, जो 11 शिष्य थे, इनको इनका जो विद्यालय थे उनका निर्देशक बनाया गया था। कहने बोले उनकी देख रेख में जो विद्यालय खोले गए थे, ये तो गणधर कहा गया था इनके शिष्यों को। जियो और जीने दो का जो नारा दिया था, वो जियो जीने दो को जो अमर संदेश दिया था, वो महावीर स्वामी के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। देखो पाली भाषा में दिए थे, और महावीर स्वामी ने किस में दिए थे, प्राकृत भाषा में, जनमानस की भाषा भी बोल सकते हैं। महावीर स्वामी ने कैवल्य प्राप्ति के बाद सबसे पहले किसे अपना शिष्य माना था, तो कैवल्य प्राप्ति के बाद सबसे पहले अपना जो शिष्य माना था वो जमाली को माना था। मैंने बताया था आपको, जो उनके दामाद थे जमाली, वो ही उनके प्रथम शिष्य थे। जैन धर्म के अंतर्गत त्रिरत्न क्या थे, देखो बौद्ध धर्म के अंतर्गत त्रिरत्न थे आपके बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, जबकि जैन धर्म के अंदर आपके त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ठीक है, सम्यक दर्शन क्या है, तो सत्य और वास्तविक ज्ञान। सम्यक दर्शन क्या है, सत्य और वास्तविक ज्ञान में विश्वास ही सम्यक दर्शन है। सत्य और वास्तविक ज्ञान में विश्वास करना ही सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान क्या है, तो शंका रहित और वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति ही, जो ऑप्शन नंबर 2 है आपका, शंका रहित और वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति ही क्या है, क्या है आपकी सम्यक ज्ञान। तो सम्यक चरित्र क्या है, सम्यक आचरण, सम्यक चरित्र क्या है, तो सांसारिक दुख के प्रति समान भाव, वो आपका सम्यक आचरण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने जैन धर्म में कुल कितने महाव्रत का पालन किया था, तो 5 महाव्रत थे। देखो अड़ुव्रत और महाव्रत 2 थे। ठीक है, अड़ुव्रत जो थे वो गृहस्थियों के लिए थे, और महाव्रत जो थे वो भिक्षुड़ियों के लिए थे। ठीक है, भिक्षु और भिक्षुड़ी जो थे उनके लिए थे महाव्रत, जो थोड़ा कठोर पालन होता था इसमें। 5 जो महाव्रत थे उनका। ठीक है, वो भी अणुव्रत भी 5 ही थे, सेम थे, लेकिन वो किसके लिए थे, गृहस्थियों के लिए थे, गृहस्थ और गृहस्थियों के लिए थे। तो महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म में जोड़ा गया 5वां महाव्रत कौन सा है, ब्रह्मचर्य। देखो पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दे दिए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ठीक है, ये 4 महाव्रत किसने दे दिए थे, तो पार्श्वनाथ जी ने दे दिए थे। 5वां महाव्रत जो है आपका ब्रह्मचर्य, वो किसने दिया था, महावीर स्वामी ने दिया था। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने के आने से पूर्व जैन धर्म में कितने महाव्रत प्रचलित थे, तो मैंने बोला महावीर स्वामी के आने से पूर्व कितने थे, 4, और महावीर स्वामी ने कौन सा दिया था, 5वां, कौन सा, ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह का मतलब क्या है, तो अपरिग्रह का मतलब है धन संपत्ति का अत्यधिक संग्रह ना करना। देखो मैं सबके अर्थ बता दूं, सत्य आपको पता ही है, अहिंसा आपको पता है, अस्तेय का मैं बता दूं, चोरी ना करना। अपरिग्रह का मैंने बता दिया, धन है संपत्ति का अत्यधिक संग्रह ना करना। और ब्रह्मचर्य का मतलब है आपका जो ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं शादी ना करना, लेकिन ब्रह्मचर्य का मतलब है कि आप जो जैसे आश्रम व्यवस्था है ना, तो आश्रम व्यवस्था के अनुसार आप अच्छे से शिक्षा ग्रहण करें, जिस उम्र में जो काम करना है वो सारे काम करें। ठीक है, वो है आपका ब्रह्मचर्य का पालन। ठीक है, तो आपके ब्रह्मचर्य ये 4 आपको, जो 5 थे वो आपको महावीर स्वामी ने बताए थे। ठीक है, अस्तेय का मतलब मैंने आपको वही बताया था, अस्तेय का मतलब है आपका चोरी ना करना।
गृहस्थों के लिए जैन महाव्रत, देखो मैंने बताया था गृहस्थों के लिए जो महाव्रत अपनाए थे वो अड़ुव्रत थे, होने को 5 ही थे, महाव्रत भी 5 थे और अड़ुव्रत भी 5 थे। और भिक्षु भिक्षुणियों के लिए जो थे वो किसके लिए महाव्रत थे, और गृहस्थों के लिए जो थे अड़ुव्रत थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकरों ने अपने सिद्धांतों में सर्वाधिक बल किस पर दिया था? तो अहिंसा पर बल दिया था। ये मानते थे कि जो चींटी मारते हैं ना, चींटी, वो भी अहिंसा है, खेती करते हैं ना वो भी अहिंसा, क्योंकि खेती जब जुताई बुताई होती है तो उसमें क्या है, कीड़े मकोड़े बहुत सारी चीज मर जाती है। ठीक है, तो उसको भी क्या मानते हैं, वो अहिंसा मानते हैं। ठीक है, तो अहिंसा पर उन्होंने ज्यादा जोर दिया था। जैन धर्म के 4 महाव्रत कौन कौन से हैं? तो मैंने बता दिया, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, 5वां जोड़ा गया था ब्रह्मचर्य। जैन धर्म की जो मुख्य मान्यता क्या है? जैन धर्म की जो मुख्य मान्यता है वो है आपका कर्म प्रधान। ठीक है, भाग्यवादी हम पढ़ेंगे आजीवक संप्रदाय। ठीक है, कर्म प्रधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म का प्रभाव ऐतिहासिक रूप से किस वर्ग का सर्वाधिक हुआ था? व्यापारी वर्ग में। देखो जैन धर्म जब मैंने पढ़ाया था तो आपको सबसे ज्यादा व्यापारी, मैंने बताया था कि व्यापारी वर्ग जो श्रेष्ठी वर्ग हुआ करता था, उन्होंने बहुत सारे श्रेष्ठी वर्ग ने आपको क्या, जैन धर्म को स्वीकार किया था। ठीक है, तो व्यापारी वर्ग को सबसे ज्यादा लाभ हुआ था किसमें? जैन धर्म ने। जैन धर्म में सांसारिक बंधनों और मोह माया से मुक्ति को क्या कहा गया था? तो कैवल्य कहा था जैन धर्म ने। ठीक है, सांसारिक मोह माया मुक्ति से, सॉरी कैवल्य तो ज्ञान प्राप्त था। ठीक है, कैवल्य जो था ज्ञान प्राप्त था, निर्वाण बताया था। हाँ, निर्माण जो है वो हाँ मुक्ति का पूछ रहा है ना, मुक्ति का मतलब आपके शरीर को छोड़ देना। ठीक है, मोह माया से मुक्ति हो जाना है, शरीर को छोड़ देना, शरीर को छोड़ने की घटना को क्या कहा गया? निर्माण कहा गया, ना कि कैवल्य। कैवल्य तो जो था ज्ञान प्राप्त होना। ठीक है, कैवल्य का मतलब था ज्ञान प्राप्त होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो प्रथम जैन संगति आपकी हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, दूसरी जैन संगति हुई थी आपकी बल्लवी, गुजरात। ठीक है, दोनों संगति आपको याद रखनी है। प्रथम जैन संगति कब हुई थी? तो प्रथम जैन संगति होती है आपकी 322 ईसा पूर्व में, और दूसरी जैन संगति होती है 512 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगति किस मौर्य शासक के शासन काल में आयोजित हुई थी? तो मौर्य शासक थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके काल में प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था। प्रथम जैन संगति में ही 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएगा। दूसरी जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? मैंने अभी बताया, बल्लभी, गुजरात में हुआ था। दूसरी जैन संगति कब हुई थी? मैंने बताया आपको 512 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, जैन धर्म किन 2 प्रमुख संप्रदायों में विभाजित हो गया था? तो जैन धर्म मैंने बताया था आपको, श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में बट गया था। श्वेतांबर संप्रदाय का नेतृत्व किसने किया था? श्वेतांबर का किया था स्थूलभद्र ने, और दिगंबर का किया था भद्रबाहु ने। ठीक है, दिगंबर जो थे नग्न रहते थे, श्वेतांबर जो थे आपके वस्त्रों का जो सब श्वेत वस्त्र थे वो पहनते थे। दिगंबर संप्रदाय का नेतृत्व देखो अभी मैंने बताया भद्रबाहु ने किया था। अगला क्वेश्चन है, श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र पहनते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, दिगंबर संप्रदाय की मुख्य विशेषता क्या है? तो दिगंबर संप्रदाय की जो मुख्य विशेषता है वो नग्न रहना है। ठीक है, दिगंबर जो संप्रदाय के जो भिक्षु होते थे वो नग्न रहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मगध में 12 वर्षों के भीषण अकाल के समय दक्षिण भारत में जाने वाले जैन मुनि कौन थे? तो आपके भद्रबाहु थे। ठीक है, भद्रबाहु श्वेतांबर दिगंबर में एक प्रमुख अंतर यह है, जो दिगंबर थे वो परिवर्तनशील नहीं थे। ठीक है, जबकि श्वेतांबर जो थे वो परिवर्तनशील थे। परिवर्तनशील का मतलब है कि समय के रहते हुए वो खुद में अपनी जो बुद्धि की जो सॉरी स्वामी जी की जो शिक्षाएं थी उनमें परिवर्तन कर लिया था, वो कहलाते हैं आपके श्वेतांबर, और जिन्होंने परिवर्तन नहीं किया था वो कहलाते दिगंबर। जब मगध में अकाल पड़ा था तो भद्रबाहु जो थे, जो भद्रबाहु और उनके शिष्य जो थे वो दक्षिण भारत में चले जाते हैं, श्रवण बेलगोला में चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो परिवर्तन नहीं चाहते थे, क्योंकि जब अकाल पड़ा तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो उनके जो शिक्षाएं हैं या उनके जो कर्म है उनको करने में बाधा उत्पन्न कर रही थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, दक्षिण भारत में चले गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय किसको जाता है? भद्रबाहु को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन संगति के दौरान जैन धर्म जो था 2 भागों में बट गया था? तो मैंने बताया था प्रथम जैन संगति के दौरान 2 भागों में बट गया था कौन? जैन धर्म। बल्लभी में आयोजित दूसरी बौद्ध जैन संगति जो गई उसका नेतृत्व किसने किया था? तो देवादी क्षमा सरबड़ ने दूसरी जो बौद्ध संगति हुई थी उसका वो किया था, अध्यक्ष बने थे, नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगति जो हुई थी किन 2 मुनियों ने निरीक्षण किया था? तो भद्रबाहु और संभूति विजय ने इनका क्या किया था? निरीक्षण किया था। जैन धर्म के पवित्र साहित्य को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो आगम साहित्य कहा जाता है। जैन धर्म का जो साहित्य है उसको आगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध जैन ग्रंथ जो है कल्पसूत्र, उसके रचयिता कौन है? तो भद्रबाहु जो है, भद्रबाहु ने ही कल्पसूत्र की रचना की है। ठीक है,
देखो दोस्तों, आपको ये क्वेश्चंस ध्यान से थोड़ा सा पढ़ लेंगे, आपको याद हो जाएगा। 2-3 बार आप इस पीडीएफ को देखेंगे, आपको क्वेश्चंस याद होते चले जाएंगे। ठीक है, आपको ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको डिटेल क्लास देखनी है तो मिलन पाठशाला चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट में आपको डिटेल क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपवास द्वारा शरीर त्यागने की जैन पद्धति को क्या कहा गया? संलेखना विधि कहा गया। संलेखना विधि से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है आपके शरीर त्यागा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन मुनियों ने के निवास स्थान जो है मठ। देखो, बौद्ध धर्म में तो उनको चैत्य विहार मठ ये बोला गया, लेकिन जैन धर्म में इनको जो उनके आवास थे उनको बोला गया था बासदिस। क्या बोला गया था? बासदिस बोला गया था। ठीक है, ये टर्म याद रखना क्योंकि नई टर्म है। ठीक है, पहले कभी नहीं सुनी होगी आपने ये टर्म। तो बासदिस, चैत्य, स्तूप, विहार ये आपने सुन ली होगी। ठीक है, तो आपको बासदिस ये याद करना पड़ेगा। बौद्ध के बिहार के समान जैन, देखो ये क्वेश्चन फिर से आ गया कि बौद्धों में बिहार था, उसी जैसे जैन सन्यासियों के लिए कौन सा स्थान था? तो आपका बासदिस। ठीक है, जैन धर्म के सदस्यों को किन 4 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया था? तो जैन धर्म में 4 थे, भिक्षु, भिक्षुड़ी, कौन कौन से थे आपके? भिक्षु, भिक्षुड़ी, श्रावक और श्राविका। ठीक है, भिक्षु, भिक्षुड़ी और श्रावक, श्राविका। देखो, भिक्षु भिक्षुड़ी जो होते थे वो गृह त्याग करने वाले आदमी थे। ठीक है, और जो गृहस्थ जो दंपति थी, गृहस्थ जो पुरुष और महिलाएं थी, उनको श्रावक और श्राविका कहा जाता था। ठीक है, देखो, श्रावक और श्राविका किन्हें कहा जाता था? तो गृहस्थ जीवन में रहकर जैन धर्म का पालन करने वालों को श्रावक और श्राविका कहा जाता था। और जो गृह त्याग करते थे तब जैन धर्म का पालन करते थे उनको भिक्षु और भिक्षुड़ी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचार प्राचीन भारत के किस दर्शन से लिए गए थे? तो सांख्य दर्शन से लिए गए थे। कौन से विचार? जैन धर्म के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर भारत में जैन धर्म के 2 प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? तो मथुरा और वैशाली जो थे, मथुरा और उज्जैन, मथुरा और उज्जैन जो थे उस समय उत्तर भारत में जैन धर्म के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो हैं उनके अनुयायियों को किस रंग के वस्त्र पहनने का निर्देश दिया गया था? तो वो ऑब्वियसली सफेद रंग के वस्त्र पहनते थे। अगला है, मौर्य वंश के किस शासक ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध में अकाल पड़ा था तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार करके भद्रबाहु के साथ कहाँ चले गए थे? सिरवड़ बेलगोला चले गए थे। वहीं उन्होंने संलेखना विधि से अपना शरीर त्यागा था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा देने वाले गुरु कौन थे? तो आपके भद्रबाहु थे। भद्रबाहु ने ही उनको जैन धर्म में जो थी दीक्षा दी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस स्थान पर संलेखना विधि से अपने प्राणों को त्यागा था? तो कर्नाटक में श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर अपने प्राणों का त्याग किया था संलेखना विधि से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के खजुराहो के प्रसिद्ध जैन मंदिर जो हैं उनके किन शासकों ने उनका निर्माण करवाया था? चंदेल के शासकों ने उनका निर्माण करवाया था। किसने? किसका? जो मध्य प्रदेश में खजुराहो के जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है उनका निर्माण किसने करवाया था? चंदेल के शासकों ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिरवड़बेल गोला में स्थित गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो गोमतेश्वर बाहुबली हैं। ठीक है, गोमतेश्वर बाहुबली जो हैं, जो प्रथम तीर्थंकर हैं आपके ऋषभ देव जी, उनके पुत्र हैं। ठीक है, उनकी सिरवड़बेल गोला में बहुत बड़ी मूर्ति है। उस मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? चामुंड राय ने करवाया था। ठीक है, इनका जो 12 साल बाद, नहीं 12 साल बाद शायद, हाँ, इनका जो वो लगता है महामस्तकाभिषेक होता है इनका। ठीक है, मेला लगता है बहुत बड़ा सिरवट बेलगोला में। मथुरा कला शैली का प्रारंभिक संबंध मुख्य रूप से किस धर्म से माना गया है? तो जैन धर्म से माना गया है मथुरा कला का संबंध। ठीक है, क्योंकि मथुरा और जैन में दो उनका सबसे ज्यादा फैला था, जैन धर्म के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। राजस्थान में जो माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर है उस किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है जैन धर्म के से संबंधित है, ये तो पता ही चल रहा है आपको। ठीक है, तो ये संगमरमर की उत्कृष्ट जो नक्काशी है उसके लिए प्रसिद्ध है आपका दिलवाड़ा जैन मंदिर। कलिंग नरेश जो है, कलिंग का कौन सा प्रतापी राजा था जैन धर्म का कट्टर अनुयायी था? तो जैन धर्म का था आपका खारवेल जो था कलिंग का राजा हुआ करता था। ठीक है, मौर्य राजा बिंदुसार के बारे में कौन सा तथ्य सही है जो जैन बौद्ध संदर्भों में चर्चित है? देखो, जो बिंदुसार है, बिंदुसार खुद आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, लेकिन बिंदुसार के जो पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य वो जैन धर्म के, और जो उनके पुत्र थे महान सम्राट अशोक वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। तो जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित थे। तो बिंदुसार के संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि जो महान पिता का पुत्र यानी चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो जैन धर्म से संबंधित थे, और महान पुत्र का पिता यानी अशोक के पिता हैं जो किससे संबंधित है?
आजीवन संप्रदाय से संबंधित है और अशोक जो है आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये आपका कथन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा जैन धर्म से संबंधित प्रसिद्ध जल मंदिर कहाँ स्थित है। तो जैन धर्म से प्रसिद्ध जल मंदिर जो है पावापुरी में है, क्योंकि पावापुरी में ही महावीर स्वामी ने अपना शरीर त्यागा था। महावीर स्वामी का मृत्यु किस वर्ष हुआ था? तो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी आपकी 527 ईस्वी पूर्व में, इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो मैंने बताया था सांड। आपको 3 ही याद रखने हैं, प्रथम, 23वें और 24वें। तो प्रथम का आपका पता चल गया क्या है, प्रतीक चिन्ह सांड। और 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ जी, उनका है आपका सर्प। और आपके 24वें तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी जी, उनका है सिंह, शेर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, महावीर स्वामी का देहांत 72 वर्ष की आयु में किस स्थान पर हुआ था? तो आपके पावापुरी में इनका देहांत हुआ था 527 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, तो ये मैंने जैन धर्म से संबंधित आपको 100 क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, सारे टॉपिक्स, सारे पॉइंट्स इसमें कवर किए गए हैं, इससे शायद ही कोई क्वेश्चंस बाहर जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको और भी आपको डिटेल से क्लास पढ़नी है तो मिलन पाठशाला चैनल पे प्लेलिस्ट में जाओगे, आपको डिटेल से क्लास देखने को मिल जाएगी, वहाँ आप क्लास का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, मैंने इन क्लासों के लिए अलग से एक डॉक्यूमेंट्री भी बना रखी है। ठीक है, क्लास लेने के बाद आप डॉक्यूमेंट्री पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समय तक याद रह सकता है, तो आप जाकर डॉक्यूमेंट्री देखें। और आपको क्वेश्चंस का रिविजन करना है तो आपके लिए मैंने प्लेलिस्ट में ही एक PYQs नाम से अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आप सारे क्वेश्चनों को देख सकते हैं। PDF चाहिए तो आप कमेंट में बताएं, मैं आपको नंबर दे दूंगा। ठीक है, जहां से आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगी। आज के लिए क्लास यहीं खत्म करते हैं। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि पुरुष और महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।